मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वोट चोर का ये कर रहे हैं, तो पवन खेड़ा जी के 2 मिले हैं, आपको पता है, 2 जगह उनके नाम है। तो इस तरह से आप देख लो ना, वोट चोर तो उनके खुद के ही हैं। सियासत के रंग अब नए फसाने लिख रहे, वोट की चोरी पे इल्जाम पुराने लिख रहे। बिहार से उठी जो आवाज गूंज रही है, यहां राजस्थान की धरती पर भी तूफान सज रहे। इनसाइड स्टोरी में आज के सवाल क्या हैं? सबसे पहले जल्दी से उन सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, कांग्रेस की टी शर्ट ने बीजेपी को परेशान कर दिया है क्या? विधानसभा सत्र के पहले दिन टी शर्ट जो कांग्रेस के विधायकों ने पहनी, उससे बीजेपी इतनी बौखलाई हुई क्यों है? दूसरा सवाल, वोट चोरी पर मरुधरा में क्या नया सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है? दरअसल बिहार से वोट चोरी के आरोपों ने जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपी की शुरुआत की, उसके बाद से यह सियासी तूफान राजस्थान की धरती तक भी पहुंचा है। और क्या इससे नया सियासी बखेड़ा शुरू हो चुका है? तीसरा सवाल, बाकी मुद्दे से कांग्रेस ने क्यों हटाया ध्यान? कई मुद्दे हैं, एसआई भर्ती से लेकर राजस्थान में फिलहाल जो बाढ़ की स्थिति हो गई है, इस तरह के राजस्थान से जुड़े कई मसले, लेकिन वोट चोरी पर पूरा फोकस क्यों हो गया है, ये एक सवाल। और चौथा सवाल ये कि वोट चोरी पर बीजेपी को घेरने का आगे क्या है प्लान? चलिए, आप टी शर्ट पहनकर आए, आपने विधानसभा में नारेबाजी कर ली, लेकिन आगे क्या? इसी को आगे वीडियो में समझने की और इन सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दोस्तों, राजस्थान में मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध के मुद्दों का रिजीम बदल रहा है। सोचिए, वोट चोरी का मुद्दा जो बिहार से उठा, अब राजस्थान विधानसभा की चौखट पर दस्तक दे चुका है। कांग्रेस के विधायक टी शर्ट पहनकर सदन में दाखिल होते हैं, जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या यह सिर्फ एक विरोध था या फिर 2028 के लिए राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक? क्या यह नैरेटिव वॉर है या सच में लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाली साजिश? आज हम इस पूरे मसले को डिटेल में आपको समझाएंगे। फैक्ट्स, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, पब्लिक परसेप्शन और फ्यूचर इंपैक्ट। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तहत करीब 65 लाख वोटर्स के नाम इलेक्टर रोल से हटा दिए। राहुल गांधी बोले, कोई टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं, यह वोट चोरी है। उनका आरोप है कि गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स को टारगेट किया गया। राहुल गांधी ने अपने वोट अधिकार यात्रा में यहां तक कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को बेसलेस और मिसलीडिंग कहा, लेकिन कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ लिया और नेशनल पॉलिटिकल इशू में कन्वर्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि बिहार की सीमा से निकलकर यह मुद्दा राजस्थान कैसे पहुंचा? देखिए, राजस्थान का मानसून सेशन सोमवार को शुरू हो चुका है, लेकिन पहले ही दिन सदन के अंदर पॉलिटिकल टेम्पर्स हाई दिखे। कांग्रेस के विधायकों ने वोट चोरी वाला मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में यही खेल खेल रही है। कांग्रेस राजस्थान में 4 सीटों का जिक्र कर रही है जहां पर वोट चोरी हुई है। कांग्रेस का आरोप है, जिनमें पहली लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण की, दूसरी कोटा और तीसरी अलवर। साथ ही साथ अलवर के अलावा बीकानेर भी वो लोकसभा सीट थी जहां कांग्रेस राजस्थान में वोट चोरी के आरोप लगा रही है। इन सीटों पर कांग्रेस बेहद मामूली अंतर से हारी थी। हार का अंतर इन 4 सीटों पर 1600 से लेकर 55,000 वोट तक का था, जो कि बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि भाई, हमारे पास सबूत हैं, जल्दी पेश किए जाएंगे और कैसे जनादेश चोरी हुआ है उसके तमाम दस्तावेज आपके सामने रख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कह रही है। दरअसल बीजेपी का कहना है कि ये सब हारे हुए नेताओं की फ्रस्ट्रेशन पॉलिटिक्स है। कांग्रेस हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए वोट चोरी का नया नारा गढ़ रही है। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि नारेबाजी उस समय भी जारी थी जब विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दे रहे थे। बैरवा ने कहा कि जिस तरह से वो वोट चोर के नारे लगाए जा रहे थे,
वो गलत था। उन्होंने पवन खेड़ा का जिक्र किया, कांग्रेस नेता। उन्होंने बताया कि उनकी जो वोटर लिस्ट में 2 जगह पर नाम है, इससे साफ है कि वोट चोर उन्हीं के लोग हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रेमचंद बैरवा। जिस तरह से नारे लगाए गए और नारे वहाँ तक भी नहीं रुके जहाँ हम हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्रद्धांजलि दे रहे थे। हमारे जो भी विधानसभा के जितने भी जो लोग दिवंगत हो गए उनके जब श्रद्धांजलि का समय आया उस समय भी नारेबाजी कर रहे थे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वोट चोर का ये कर रहे हैं, तो पवन खेड़ा जी के 2 मिले हैं, आपको पता है, 2 जगह उनके नाम है। तो इस तरह से आप देख लो ना, वोट चोर तो उनके खुद के ही हैं। तो मैं मानता हूं कि इस तरह का बातें नहीं करनी। अब देखिए, कांग्रेस बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप तो हैं, लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाकर जिस तरीके से राजस्थान में हंगामा हुआ, राजस्थान में बीजेपी डिफेंसिव मोड में जरूर आई है। बीजेपी अभी यह तय नहीं कर पा रही कि इसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। सवाल यह भी है कि वोट चोरी जैसे बड़े आरोप के लिए क्यों कांग्रेस के लिए राजस्थान मुफीद है। दरअसल कांग्रेस ये मुद्दा राजस्थान में क्यों इतना जोर शोर से उठा रही है। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, यानी कि टारगेट एकदम परफेक्ट है। हाल ही में आप देखिए, केवल बीजेपी की सरकार है यह जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस ने राजस्थान में ठीक ठाक परफॉर्म किया, जबकि 2023 में एक हार विधानसभा के चुनाव में हुई, लेकिन कमबैक किया और अच्छा प्रदर्शन किया। यानी कि कांग्रेस के नेताओं का मोराल हाई है लोकसभा चुनाव की जीत को देखते हुए। विधानसभा में कांग्रेस अपोजिशन में है, यानी हंगामा करने का भी पूरा स्कोप है। और जो पहले दिन सत्र के आपने देखा, कांग्रेस चाहती है कि बिहार का यह मुद्दा राजस्थान में एम्पलीफाई हो और नेशनल मीडिया का ध्यान खींचे। दोस्तों, राजनीति सिर्फ बयानबाजी से नहीं चलती, बल्कि विजुअल ऑप्टिक्स से भी चलती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। कांग्रेस के विधायक जब वोट चोर गद्दी छोड़ लिखी टी-शर्ट पहनकर सदन में दाखिल हुए तो यह एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑप्टिक था। इससे देखिए 2 बातें हुई। पहला, मीडिया ने इसे तुरंत पिक कर लिया। दूसरा, बीजेपी को डिफेंसिव मोड में जाना पड़ा। अब देखिए, टी-शर्ट पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह सिंबोलिज्म सीधा जनता की आंखों में जाता है और मैसेज डिलीवर कर देता है। बीजेपी के लिए मामला आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बीजेपी थोड़ा परेशान है। राजस्थान में सरकार पहले से ही कई आरोपों से घिरी हुई है, जैसे कि पेपर लीक स्कैम। पेपर लीक का मामले पर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, अभी सरकार उसी पर कंफ्यूज नजर आ रही है। उसी पर फैसला ये तय नहीं कर पा रही सरकार कि हाईकोर्ट का फैसला स्वीकार करना है या फिर इस फैसले के विरोध में जाकर अपील करनी है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का इशू। अभी देखिए, बांसवाड़ा में जो एक 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उस पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही लगातार। और ऐसे कई मामले हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार घिरी हुई है। एक और मामला है, जिस तरीके से झालावाड़ की स्कूल गिरने की घटना हुई, वहां पर भी सरकार घिरी हुई है। टीकाराम जूली कह रहे नेता प्रतिपक्ष कि भाई, आप श्रद्धांजलि दे रहे थे उत्तराखंड और तमाम जगह पर जो हादसे हुए उनमें मृतकों को, दिवंगतों को आपने श्रद्धांजलि दी, लेकिन आप झालावाड़ में मारे गए बच्चों को भूल गए, उनको श्रद्धांजलि आपने नहीं दी। अब देखिए, इन तमाम चीजों में बीजेपी की सरकार घिरी हुई है। अब अगर वोट चोरी का आरोप भी जड़ पकड़ लेता है तो पब्लिक एंगर मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इसमें देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि युवा और ग्रामीण वोटर्स इस नैरेटिव से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि कांग्रेस का यह कदम 2 मकसद से है। पहला, अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में मॉनसून सत्र को हाईजैक इस मुद्दे पर कांग्रेस कर लेगी, पहले दिन सत्र में दिखाई भी दिया। और दूसरा मकसद बताऊं, लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो 2028 विधानसभा चुनाव का नैरेटिव इस मसले पर सेट हो जाएगा। अगर मिडिल क्लास तबका, गरीब तबका, उसमें यह नैरेटिव सेट हो जाता है। देखिए, अगर वोट चोरी का आरोप मजबूत हुआ तो बीजेपी के लिए पॉलिटिकल अर्थक्वेक से कम नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में, विधानसभा की जीत के बाद लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा। लेकिन अगर आरोप साबित नहीं हुए तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाएंगे। यह भी एक देखिए मुद्दा है, यानी कि यह मुद्दा डबल एज्ड स्वॉर्ड है, यानी कि दोधारी तलवार है। कांग्रेस अब इस मसले को सिर्फ बिहार या राजस्थान तक सीमित नहीं रख रही। राहुल गांधी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक में भी इस तरीके से वोट चोरी हुई है और वहां पर भी तमाम चीजें की जाएंगी, जैसा कि महादेवपुरा में किया गया था और पूरा डेटा दिया गया था, उस तरीके से और आगे दिखाएंगे। यानी इसका मतलब एकदम साफ है कि कांग्रेस चाहती है कि यह मुद्दा नेशनल कैंपेन थीम बने।
और याद रखिए, नैरेटिव बिल्डिंग ही मॉडर्न पॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल वेपन है। 2028 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन उनकी बुनियाद अभी से रखी जा रही है। मतदाता सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल अब सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनता दिख रहा है। अगर जनता को लगने लगे कि सच में उनके वोट काटे जा रहे हैं, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट खतरनाक हो सकता है। वहीं अगर बीजेपी इस आरोप को झूठा साबित कर देती है तो कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ सकता है। लेकिन राजस्थान में अभी काफी कंफ्यूज सरकार नजर आ रही है। काउंटर किस तरीके से किया जाए उसका कोई रोड मैप नहीं है सरकार के पास। लेकिन अब देखिए, अगर इस पूरे मामले को लेकर भविष्य के रोड मैप पर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए क्या है? कांग्रेस के लिए कि भाई आक्रामक विपक्षी रोल में कांग्रेस है, मुद्दे को भावनात्मक रंग देकर जनता तक कांग्रेस पहुंचाना जा रही है कि भाई आपके वोट काट लिए गए। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल में है, डिफेंसिव मोड में है और कांग्रेस पर पलटवार की नीति अभी तैयार करने में जुटी है। और क्या वो तैयार कर पाएगी, इस पर सवाल है। जनता की अगर बात की जाए, असली जज वही होगी, क्योंकि लोकतंत्र की नींव उसकी परसेप्शन पर टिकी होती है। दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि बिहार का वोट चोरी विवाद राजस्थान पहुंच गया। असल कहानी यह है कि अब इलेक्शन पॉलिटिक्स नैरेटिव पॉलिटिक्स हो चुकी है। 2028 तक ये मुद्दा या तो कांग्रेस का बिगेस्ट वेपन बनेगा या उसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक तरीके से ब्लंडर। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का वोट चोरी नैरेटिव टिकेगा और जनता को राजस्थान में भी मोबिलाइज करेगा, या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है जो समय के साथ गुम हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हां, अगर ये पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।